देश में वक्फ कानून बना के बुरी तरह फंसे अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब की सिट्टी पिट्टी गुम है। पीएम साहब की हालत ये है कि कभी वो अपनी पार्टी बीजेपी को वक्फ कानून के समर्थन में मुस्लिमों के घर जाने और उनको समझाने का ऐलान कर देते हैं, तो कभी कभी वक्फ कानून को पसमानदा मुस्लिमों के लिए बनाया जाने वाला कानून बताते हैं। हालांकि जब से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, एनडीए के घटक दल टूट के जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं, तब से अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी डर गई है और खुद भी नए वक्फ कानून के खिलाफ कैविएट दखल कर दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही खबर है कि अगर मुस्लिम संगठन और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में हार जाता है तो मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा। वक्फ कानून को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट कौन जाएगा और कैसे पूरे मामले को चुनौती दी जाएगी, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि प्रिंस तूसी नाम का कौन व्यक्ति है, क्यों उसने वक्फ कानून पे पीएम और अमित शाह की लंका लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में वक्फ संशोधन बिल आने के बाद से ही मुस्लिम दल और संगठन विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लोग मुसलमानों के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन मुस्लिमों के विरोध के बाद भी पीएम मोदी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दोनों सदनों में रातों रात बिल को पास करा के कानून बना दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह सोच रहे थे कि कानून बनाने के बाद उसका विरोध नहीं होगा, लेकिन कानून बनने के बाद इसका विरोध ज्यादा हो रहा है। कानून बनने के बाद 11 अप्रैल को पहला शुक्रवार था। पूरे देश में कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। बंगाल से लेकर बिहार तक, यूपी, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत देश में ज्यादातर राज्यों ने मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं सड़क पे उतरे और धरना प्रदर्शन करते हुए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। बता दें आपको कि कानून बनाने के बाद जो है देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। पिछले दिनों योगी की पुलिस ने कानून का विरोध करने पे काली पट्टी बांधने की वजह से कई लोगों को नोटिस भेज दिया था। लेकिन 11 अप्रैल शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यूपी की राजधानी लखनऊ में वक्फ कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। धरने के माध्यम से मौलाना कल्बे जवाल ने न सिर्फ मोदी सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है, बल्कि इस कानून को संविधान पे हमला बताया है। सुनिए मौलाना कल्बे जवाल का बयान। कहते हैं वो इनको वहां से हटाएं और इनके मुंह से मुखौटा जो सेकुलरिज्म था वो हट गया, तेज के मुंह से भी और नायडू के मुंह से। नकली सेकुलरिस्ट हैं और ये सिर्फ सब के सब ये आरएसएस के अंदर शामिल हो चुके हैं। ज्यादा ये है, इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है ज्यादा। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। लेकिन अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित है। दलित उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है। ये अम्बेडकर जी के दुश्मन है, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलितों से हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जो हिंदू हिंदू कहकर तुमको शामिल कर लेते हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, दोनों मुश्तरका दुश्मन है। सुना आपने मौलाना कल्बे जवाल का ये बयान। उनका साफ तौर पे कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान पे हमला है। बता दें कि इसी तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन का सिलसिला अभी 2 महीने तक चलने का दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है बोल्ड कर रहा है। हालांकि इसको आपको बता दें कि अभी वक्फ कानून बनने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। एक दो नहीं बल्कि वक्फ कानून के खिलाफ 15 से ज्यादा पिटीशन फाइल हो चुके हैं और पूरे मामले की सुनवाई जो है 16 अप्रैल को होनी है। बता दें कि संसद ने कानून पहले से ही बना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये तय करना है कि क्या ये कानून जो बनाया गया है वो संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं। क्योंकि जितनी भी याचिकाएं फाइल की गई हैं, ज्यादातर याचिकाओं में ये बात को खास तौर पे कहा गया है कि ये कानून जो है संविधान की धारा 15, 16, 25 और 26 समेत कई कानून का खुले तौर पे उल्लंघन है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखेगा और तय करेगा कि क्या सच में नए वक्फ कानून में संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो फैसला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में। अगर नए वक्फ कानून संविधान सम्मान है तो फैसला जो है मोदी सरकार के पक्ष में जाएगा। बता दें कि अगर फैसला मुस्लिमों के पक्ष में नहीं जाता है तो मुस्लिम समुदाय के पास कानून मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। हालांकि अब एक ऐसा बयान है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर केस सुप्रीम कोर्ट में हार भी जाते हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में वक्फ कानून को ले जाएंगे। इसका दावा जो है वो प्रिंस तूसी नाम के एक व्यक्ति ने किया है। प्रिंस तूसी ने वीडियो संदेश जारी करके ये अचानक बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मुसलमानों से
कब से मोहब्बत होने लगी है। आपको बता दें कि पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है, एक अल्पसंख्यक मंत्री थे, उनको भी आपने निकाल दिया। इस बार आपने अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की मिल्कियत पे कब्जा करने की कोशिश की है, इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि प्रिंस तुसी जो है अंतिम मुगल शासन बहादुर शाह जफर की 6वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। प्रिंस ने कुछ बड़े दावे भी किए हैं, इसमें से एक दावा यह है कि ताजमहल और दिल्ली के लाल किले पे उसका हक है। उसने कई बार अदालत जाके ये भी साबित किया है कि वो मुगल शासकों का वंशज है। यहाँ तक कि खुद को प्रिंस तुसी कहने वाले व्यक्ति ने DNA का भी मिलान करा के खुद को बाबर का वंशज साबित किया है। लेकिन राम मंदिर मामले में ये व्यक्ति मंदिर से जुड़े लोगों के साथ कई बार बयान दिया है और अब नए वक्फ कानून को लेकर बयान दे रहा है। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने अपने वीडियो मैसेज में क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ और अमित शाह आपसे कह रहा हूँ, ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। आपको बता दें कि प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन ने भले ही ये बात खुद को प्रॉपर्टी के लिए कही हो, लेकिन ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद मुस्लिमों के पास ये विकल्प हो सकता है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या आप प्रिंस तुसी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या मुस्लिम अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं तो क्या उनको इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए या फिर चुप करके सरकार बदलने का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।